इंसानियत तो तब मर जाती है जब 60,000 कमाने वाले मैनेजर व जेई एक 200 रुपये कमाने वाले गरीब मजदूर से रिश्वत मांगता है, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे डालने के एवज में। इन्होंने ये साबित कर दिया कि सरकारी कर्मचारी आराम करने की तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए रिश्वत, जो गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई को चूसने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मैनेजर विशाल गुप्ता और जूनियर इंजीनियर तरुण कुमार को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम ने करनाल रोड समोसे वाले दुकान के पास छापा मारकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर सुबह सिंह ने बताया कि विशाल गुप्ता और तरुण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पैसे डालने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद टीम ने योजना बनाकर दोनों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि मैनेजर विशाल गुप्ता ने जूनियर इंजीनियर तरुण कुमार के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त की राशि जारी करने के लिए उनसे 25,000 रुपये की मांग की गई थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। करनाल रोड पर समोसे वाली दुकान पर आरोपियों ने जैसे ही रिश्वत की राशि स्वीकार की, टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। बता दें कि विशाल गुप्ता प्रधानमंत्री आवास योजना के मैनेजर हैं और एडीसी कार्यालय के अधीन कार्यरत हैं। वहीं तरुण कुमार नगर परिषद कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। दोनों अधिकारियों का काम योजना के तहत लाभार्थियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना था, लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया में रिश्वत की मांग कर कानून का उल्लंघन किया है। इंस्पेक्टर सुबह सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इस मामले में अन्य लोग भी तो शामिल नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को आवास प्रदान करना है, लेकिन इस योजना में भ्रष्टाचार की जड़ें फैलती जा रही हैं। आरोपियों ने इस योजना का फायदा उठाकर जरूरतमंद लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूलने की कोशिश की है। सुने इंस्पेक्टर ने क्या कहा और शिकायतकर्ता ने क्या बताया। मैं इंस्पेक्टर सुबह सिंह, एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल। क्या कुछ कार्रवाई सर आज की गई है? आज जो हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस जो नीति है, उसके तहत हमारे डीजी साहब एंटी करप्शन ब्यूरो के मार्गदर्शन में और हमारे एसपी पुलिस अधीक्षक कैथल अम्बाला के मार्गदर्शन में एक जो मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत आज शिकायतकर्ता गुरबचन सिंह ने मेरे को फ़ोन किया कि मैं एक रेड कार्रवाई करवाना चाहता हूं, मेरे से रिश्वत की राशि मांगी जा रही है, मैं आपसे मिलके शिकायत करना चाहता हूं। तो मैं सुगर मिल के पास अपने एक इंक्वायरी के संबंध में गया हुआ था, तो मैंने इसको वहां बुलाया। तो इसने मेरे को एक लिखित शिकायत दी, जिसमें इसने कहा कि मैंने 3 से 4 साल पहले नगर परिषद कैथल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान के लिए, जिसमें 2.5 लाख रुपये मिलते हैं, उसके लिए आवेदन किया था। उस बारे में मेरे को मैं कई बार इनके विशाल गुप्ता हैं जो SMID हैं, ये सोशल मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, मैनेजर की पोस्ट होती है, नगर परिषद में है। तो ये उससे मिला, ये कहने लगे अभी 26 तारीख को मैं तेरे पैसे डाल दूंगा। तो 26 को इसने 1 लाख रुपये उसकी पत्नी के खाते में डाल दिए, जो कि उसका नाम प्लाट हो जाए उसकी पत्नी के नाम था, और कहा कि लभी मैंने तो अपना आप काम कर दिया और इससे बारे 50,000 में इनकी सेटिंग हुई थी, भाई मेरे को पैसे दे जा। ये बोले मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है, मैं एट ए टाइम नहीं दे सकता। ये कहना 2 बार में दे देना। तो आज 25,000 रुपये इसने मांगे थे। 25,000 रुपये विशाल ने अपना तरुण जेई है जो DPR वगैरह इस प्रोजेक्ट की तैयार करता है, तो उसने उसको लेने के लिए कमेटी के बाहर बुलाया। कमेटी से बाहर बुला के ये फिर इधर सैनी समोसे की दुकान पे के बाहर इकट्ठे हो गए, वहाँ इन्हें पैसे ले लिए और फिर ऊपर बैठ के वहाँ इनको रेड हैंडेड पकड़ लिया, तरुण कुमार जेई को। तो सर जो मैनेजर है सर, वो कहाँ पोस्टेड है कैसे? ये नगर परिषद कैथल में। ये मैनेजर भी सर? मैनेजर दोनों एक ब्रांच में ही है, अलग अलग 2 ब्रांच हैं। जेई कौन सी ब्रांच का है? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जेई है, ये तरुण वर्मा। जो विशाल गुप्ता है सर, ये गवर्नमेंट जॉब है? ये कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं दोनों? हाँ, और नगर परिषद में नियुक्त हैं ये। तो दोनों को ही गिरफ्तार कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उसने पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद उसने उसको फ़ोन कर दिया कि आ जाओ, मैंने पैसे लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कितने पैसे लेते हो? 25,000 रुपये। 50,000 की डिमांड करी थी
उसमें से आज 25,000 रुपये एक किस्त लेनी थी ना, एक बाद में लेनी थी 1.5 लाख रुपये एक खाते में डालने के बाद। तो सैनिक इस मसले पर अकेला गया था तरुण वहाँ पे? तरुण और शिकायतकर्ता वहीं मिले हमें, तो वहीं खड़े थे। पहले ये वहाँ मिले कमेटी में, वहाँ से चलते हुए यहाँ गई है। किस किस में बांटी जानी थी ये राशि? अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे किस किस के पास जानी है। सर मेरा नाम गुरबचन है सर। क्या मामला था? सर ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने अप्लाई कर रखा था और मैंने मकान बनाना था। मेरा मकान बिल्कुल गिरा हुआ है सर, ठीक है। तो उसकी एवज में ये रिश्वत मांग रहे थे मेरे से 50,000 रुपये। तो इन्होंने फिर पैसे डलवाने के एवज में, जैसे 1 लाख रुपया अब डलवाया है तो 1 लाख रुपया 10 दिन बाद डलवाने के एवज में ये 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे। आज 25,000 रुपये मांगे थे इन्होंने, तो आज ये पकड़वाए। कौन है, कब करी थी डिमांड? विशाल गुप्ता और तरुण जी। डिमांड कब से करी थी? डिमांड 26 जनवरी को, 26 तारीख को, 26 मार्च को सर करके। टोटल राशि कितनी रिलीज करवाई थी आपको? टोटल पैसे कितने थे? राशि 2.5 लाख रुपए हैं सर। कहाँ रहते हो? प्रधान सर अर्जुन नगर, गली नंबर 4, माजरा बस्ती। कितने समय से लटका रहे थे आपको ये राशि के लिए? ये तो काफी समय से लटकाया हुआ था सर। अच्छा, कभी बुला लेते, कभी टरका देते थे, कभी ऐसा ऐसा। फोन भी करते थे आपको बाहर पैसे लेने के लिए, कोई फोन कॉल वगैरह कि पैसे दे के जाओ, ऐसा कुछ? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि आप जिस तरह से आपसे पैसे मांगे, ऐसे न जाने कितने और होंगे? हाँ पता नहीं कितने लूटे होंगे सर, कितने लुटाए होंगे, पता नहीं क्या कुछ है। जो पैसे मांगता था कौन बार आपको? विशाल है यहाँ पर जो मैनेजर है ये, तो विशाल ने ही डिमांड की थी। क्या वो कहता था? भाई आपका काम करवा दिया है और आप मेरा भी काम करो। तो कोई और भी संपर्क में है जिनके साथ ऐसा किया हुआ? कुछ आपके हैं कुछ ऐसे? तरुण था साथ में जेई। तो ये जिसे पैसे मांगे कोई और भी है आपकी तरह कोई? उनका मेरे को पता नहीं, अभी देखो साथ में आगे इन्वेस्टिगेट। इससे पहले कितने पैसे दे चुके हो आप? नहीं 25,000 रुपये आज दिए हैं सर। हाँ जी, पहली किस्त। तो फिर आपने जब इन्होंने पैसे मांगे तो फिर आपने क्या कहा? विजिलेंस को शिकायत की इस मामले को? जी सर। मकान बन गया आपका? नहीं सर, मकान नहीं बना। बना रखी है कुछ? हाँ सर, छेड़ा हुआ है सर, मकान गिरा हुआ है।